नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेबर कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पूंजीपतियों के हक में नीतियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रेड यूनियन अधिकारों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो। को एक दिन का हम भारत बंद करें। सवाल जो है आज के मुख्य मुद्दा ये है कि 2020 में मोदी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बड़ी भारी मेहनत से मजदूरों ने आंदोलन करके पहले पिछली सरकारों से, अंग्रेजों के जमाने से जो श्रम कानून बनाए थे, वो मोदी की सरकार ने 2020 में उनको बदल के और 4 लेबर कोड में उसको समाहित कर दिया और वो 21 नवंबर 2025 को उसका नोटिफिकेशन हो गया और 1 अप्रैल से सख्ती से उसको लागू करने की बात उसमें कह रहे हैं, जिसमें मोटे तौर पर हम बात कर सकते हैं कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी का सवाल है। 300 मजदूरों पर अगर कोई उद्योग की इकाई, कोई मालिक या सरकार करे तो सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उस इकाई को बंद किया जा सकता है बिना सरकार के परमिशन के, जिससे लाख मजदूरों का उससे नुकसान होगा। ऐसे ही यूनियन बनाने का जो अधिकार, बल्कि अंग्रेजों का जमाने में 1926 में ट्रेड एक्ट बन गया था, आंदोलन करके बनवाए थे, और आज हमारा आजाद हिंदुस्तान के अंदर अभी उन मजदूरों को मालिकों का एक किस्म से गुलाम बनाने की प्रक्रिया ये उन्होंने शुरू की है। और यूनियन बनाने का अधिकार, रजिस्ट्रेशन यूनियन का करवाने का जो अधिकार है वो इतना पेचीदा बढ़ा दिया है जिसको वो इतना आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसमें बहुत ऐसे पहलू हैं, पूरा 1 घंटे की ये वार्ता हो सकती है 4 लेबर कोड के ऊपर। तो हमारी ये मांग इस हड़ताल के माध्यम से ये रहेगी कि उस 4 लेबर कोड जो है रद्द करके और पुराने जो श्रम कानून थे उनको बहाल किया जाए। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी सरकारी महकमे हमारे हैं उनको धीरे धीरे करके जो बड़े पूंजीपतियों के हाथों में जो दे रहे हैं, बल्कि हमारे जो देश की जनसंख्या के जब से कर्मचारी कर्मचारी यहाँ पैदा हुए थे उस रूप में सरकारी महकमे तभी तो कर्मचारी हुए। आज उस टाइम की जनसंख्या और आज की जनसंख्या के हिसाब से और ज्यादा कर्मचारी और ज्यादा महकमों की जरूरत, इनका विस्तार किया जाना चाहिए था। आज उनको धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है ताकि जो युवा जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी हालत उनकी बढ़ा दी है। तो हम कह रहे हैं कि उस नया इसको विस्तार किया जाए। पुरानी जो पेंशन स्कीम जो होती थी कि रिटायर होने के बाद में बुढ़ापे में कर्मचारी की जो पेंशन होती थी वो बंद 2004 में कर दी थी, उस पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसके माध्यम से हम कह रहे हैं हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं या स्कीम वर्कर है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, सफाई कर्मचारी है, ग्रामीण चौकीदार है, इन सब की हम पक्के की मांग इस हड़ताल के माध्यम से करें, उनको रेगुलर किया जाए। जब ये महकमे पक्के हैं, ये काम पक्का है, तो उनको क्यों कच्चा रखा जाता है, उनको भी पक्का किया जाना चाहिए। इसके साथ ये हमारी मांग है। इसी प्रकार से निर्माण मजदूरों का श्रम कल्याण बोर्ड हमने 2007 में कांग्रेस की सरकार थी जब बड़े आंदोलन भारी करके और एक श्रम कल्याण बोर्ड का गठन करवाया था, जिसके तहत मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी कॉपी बन जाएगी, हर साल उसका रिन्यू उसको करवाना पड़ता है। उसके हिसाब से वो छात्रवृत्ति का एक मसला है, जो मिस्त्री मजदूर है उसके बच्चों को, और उसकी लड़की की शादी में भी 1,01,000 कन्यादान उसके मिलता था। वो आम लोगों का पैसा नहीं है निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड में, वो या तो मजदूरों का है जो उसका 5 रुपए पर महीना कटता है, तो 12 महीना में एक बार जब उनका अप्लाइमेंट में जैसे आप नाम रिन्यू करवाते हैं उसको, तो ऐसे ही हर साल उस कॉपी का रजिस्ट्रेशन उसको रिन्यू करवाते हैं, उस टाइम उसको भर देते हैं 60 रुपए, तो उससे लाखों मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, और सरकार ने वो बंद कर दिया। और कह क्या रहे हैं, जो आज के जो सीएम है हमारे मुख्यमंत्री नायब शहरी जी, वो जब श्रम मंत्री थे उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कैंप लगा के और उनका रजिस्ट्रेशन करवाया था। आज उसको इस नाम पे बंद कर दिया कि ये तो नकली लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो नकली लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो अधिकारियों की गलती है, मजदूरों की क्या इसमें गलती है? तो जो पात्र मजदूर है वो भी इससे वंचित कर दिए। 9 महीने से उस पोर्टल को बंद करा के वो पोर्टल खोला नहीं जाए, जो बकाया जिसका है वो सारे का भुगतान किया जाए। इस हड़ताल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। इसी प्रकार हम कहना चाहते हैं कि 2020 बिजली जो विधेयक है, स्मार्ट मीटर की कल अखबार में खबर लगी थी कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हम डट के इसका विरोध करेंगे और ऐसे स्मार्ट मीटर लगाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। हम किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, सब तरह के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्कीम है प्राइवेट हाथों में इस बिजली को एक किस्म से धीरे धीरे देने की बात को आ रही है। ठीक उसमें डलेगी स्मार्ट मीटर की, मैं डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं इस चीज को। तो ऐसे सवालों को लेकर हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं।